वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 17 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है भू भारती पोर्टल को फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना। सो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है भू भारती पोर्टल को फॉर लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय QNU लैब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन से प्लेटफॉर्म को जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है QNU लैब्स के द्वारा फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्यू शील्ड। सो रिसेंटली क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म को जो है वो लॉन्च किया गया है बाय QNU लैब्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बैट इको मून। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है बैट इको मून। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, दैट इज IIHS बेंगलुरु। सो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु के द्वारा जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका नाम है बैट इको मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ द दीनबंधु पावर प्लांट इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु पावर प्लांट। सो आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इसको रखा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। सो हरियाणा में जो है रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। सो यहाँ पे अगेन आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the mascot of a 7th edition of Khelo India Youth Games 2025 to be held in Bihar। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7th एडिशन है ये अभी बिहार में होने जा रहा है। सो आपसे पूछा गया है कि इसका मास्कॉट जो है वो अभी रिलीज किया गया है। सो क्या इसका मास्कॉट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गज सिम्हा। गज सिम्हा जो है ये रिसेंटली 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए मास्कॉट रिलीज किया गया है जो कि बिहार में होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल नोबोआ हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि डैनियल नोबोआ जो है ये री इलेक्ट किए गए हैं, आप बोल सकते हो सेकंड टाइम जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इक्वाडोर। सो इक्वाडोर कंट्री के जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं डैनियल नोबोआ जो कि सेकंड टाइम जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं इक्वाडोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन IPL हिस्ट्री। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है रिसेंटली रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन IPL हिस्ट्री। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अभिषेक शर्मा। सो अभिषेक शर्मा जो है ये इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने रिसेंटली नया रिकॉर्ड सेट किया है for the highest individual score by an Indian in IPL history। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है अभी रिसेंटली टाइटल जीता है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है टाइटल ऑफ मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2025। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 17 अप्रैल यानी आज के दिन कहाँ होने जा रही है 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रासीलिया इन
ब्राजील। सो ब्रासीलिया में होने जा रही है 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द न्यू शेफर्ड मिशन NS-31। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है NS-31 मिशन को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लू ओरिजिन। सो ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है NS-31 क्रू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वन ऑफ द सेलिब्रिटी अबोर्ड द ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट, फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू टू फ्लाई टू स्पेस विद ब्लू ओरिजिन ऑन 14th अप्रैल 2025। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ये जो NS-31 है ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है 14 अप्रैल 2025 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या है, ये जो आपका क्रू है यानी NS-31 जो आपकी ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था, ये फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू था। ठीक है, ये फर्स्ट जिसमें सारी वुमेन्स थी। सो ये फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू था टू फ्लाई टू स्पेस। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो है सेलिब्रिटी रही हैं, कौन सी जो है पहली सेलिब्रिटी बन चुकी हैं जो कि इस क्रू में जो है स्पेस में गई थी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैटी पेरी। कैटी पेरी जो है ये इसी क्रू में यानी NS-31 में जो है, जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन टूरिस्ट क्रू टू फ्लाई टू स्पेस था, इसमें जो है ये एज अ टूरिस्ट इनके साथ गई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ममता बनर्जी के द्वारा। सो ममता बनर्जी के द्वारा जो है ये इनॉग्रेट किया जाएगा 30th अप्रैल को जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैव मेड IPL हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है IPL हिस्ट्री बनाई है, यानी कौन से फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 1000 बाउंड्रीज को हिट कर लिया है इन द IPL टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थे रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, KL राहुल एंड विराट कोहली। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी विराट कोहली। सो विराट कोहली ने जो है IPL हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1000 बाउंड्रीज इन द टूर्नामेंट। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली इंप्लीमेंट द रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेट जो है पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसने ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट को इन 2025। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक एंड तेलंगाना। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 17 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।